एक गरीब मोची रोज लोगों को हज पर जाते हुए देखता था। जब भी हाजियों का काफिला निकलता वह उन्हें बड़ी हसरत से देखता और अपने दिल में कहता, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं भी इसी तरह हज पर जाऊंगा। वह मोची दिन रात मेहनत करता, लोगों की चप्पलें सिलता, जूते ठीक करता, जो थोड़ा बहुत कमाता उसमें से कुछ पैसे घर के खर्च के लिए देता और कुछ पैसे बड़े सब्र से जोड़ता रहता। सालों की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार उसने हज पर जाने लायक पैसे जमा कर ही लिए। जब हज का समय आया तो वह भी हाजियों के काफिले के साथ रवाना हो गया। रास्ते में एक जगह काफिला आराम के लिए रुका। उसी दौरान मोची शौच के लिए पास के जंगल की तरफ गया। वहां उसने एक अजीब और दिल हिला देने वाला मंजर देखा। एक पूरी तरह पर्दे में ढकी हुई औरत एक मरे हुए जानवर का गोश्त काट कर ले जा रही थी। यह देखकर मोची हैरान रह गया। उसके दिल में सवाल उठा, यह औरत ऐसा क्यों कर रही है? वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वह औरत एक छोटे से घर में जाकर अंदर घुस गई। मोची ने खिड़की से झांक कर देखा। जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह औरत उस मरे हुए जानवर का गोश्त पका रही थी ताकि अपने भूखे बच्चों को खिला सके। मोची से रहा नहीं गया। उसने आवाज दी, ए मां, दरवाजा खोलो। ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। औरत ने दरवाजा खोला और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं एक शरीफ घराने की औरत हूं। हालात ने मुझे यहां ला खड़ा किया है। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में यह करने जा रही थी। यह सुनते ही मोची की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम यह गोश्त फेंक दो, मैं अभी जाकर तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ इंतजाम करके लाता हूं। मोची वहां से लौटा, लेकिन हज पर नहीं गया। उसने अपने हज के सारे पैसे से जितना भी राशन, आटा, दाल, कपड़े और जरूरी सामान मिल सका सब खरीद कर उस औरत को दे दिया। वह औरत हाथ उठाकर अपने रब से दुआ करने लगी, अल्लाह इस मुसाफिर को दोनों जहां में कामयाबी अता फरमा। मोची फिर अपने गांव लौट आया। कई महीनों बाद जब हाजियों का काफिला हज से वापस पहुंचा तो मोची खुशी खुशी उन्हें फूलों के हार पहनाने लगा। हाजियों ने हैरानी से पूछा, भाई तुम हमें हार क्यों पहना रहे हो? तुम भी तो हमारे साथ हंस पर गए थे। हार तो तुम्हारे गले में भी होना चाहिए। ये सुनकर गांव के लोग बोले, आप क्या कह रहे हैं? ये मोची तो हमारे साथ ही गांव में था, ये हज पर गया ही नहीं। अब सब लोग हैरान होकर सबने मोची से पूछा, बताओ तुमने ऐसा कौन सा नेक काम किया कि अल्लाह ने तुम्हारा हज घर बैठे ही कबूल कर लिया?